हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राज दीक्षित स्वागत करता हूं आपका स्टडी यूथ नॉलेज चैनल पर। जैसा कि मैं आपको इससे पहले वीडियो में मैं भारतीय प्राचीनतम संस्कृति के धर्मों के बारे में बताया था। जैसा कि एक धर्म हो चुका था, उसमें शैव धर्म के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आज हम चलेंगे सेकंड धर्म के बारे में, मतलब सेकंड धर्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ और उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। सब कुछ आज की वीडियो में होगा। तो आज का जो हमारा धर्म है उसका नाम है वैष्णव धर्म। आज हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म, प्राचीन भारतीय वैष्णव धर्म के बारे में। आज की वीडियो में होगा कि वैष्णव धर्म की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, कैसे आया वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। ये पॉइंट है कि वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एज आ UPPCS में, PSC में पूछा जाता है, एंड वन डे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म का विकास कहाँ से हुआ। तो वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है और परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि, जिसे सातवत वंशी कृष्ण कहा जाता है, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। जो परंपरा के अकॉर्डिंग जो उनके प्रवर्तक थे, कहने का तात्पर्य है कि परंपरा के अकॉर्डिंग जो उनके प्रवर्तक थे तो वो थे वृष्णि वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र कहा जाता है और वासुदेव पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। और ये तो आपको सबको पता ही होगा कि ये मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव के पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस इनके गुरु थे और कृष्ण भगवान इनके शिष्य थे। कृष्ण भगवान शिष्य थे। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते हैं। जो कृष्ण भगवान के अनुयायी हैं तो उनको भगवत कहते हैं। बोलते नहीं कि हे भगवत, हे श्री। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। जो इनके शिष्य कृष्ण भगवान के अनुयायी थे वो इनको भगवत कहते थे और इसी तरह इनके प्रवर्तित धर्म को सब लोग भागवत धर्म कहने लगे। भागवत धर्म और भागवत धर्म वैष्णव धर्म भी होता। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से ही हुआ। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विश्व से किया गया है। भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया, ये तो तय है। लेकिन विष्णु एक ऋग्वेदिक देवता हैं, अन्य देवताओं के समान प्रकृति के देवता हैं। वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं और विष्णु का उन्हें उरुगाय और उरुक्रम बताया गया है। उनकी स्तुति में कहा गया है कि जहाँ पर देवताओं की कामना करने वाले लोग हर्षित होते हैं वही स्थान विष्णु का प्रिय है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ लोग विष्णु भगवान की आराधना और उपासना करते हैं वही विष्णु भगवान का स्थान है, वही लोग सबसे ज़्यादा प्रिय है जो उनकी उपासना और आराधना करते हैं। और उन्हें यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है और बताया गया है कि देवताओं के युद्ध में वे सर्वशक्तिशाली सिद्ध हुए हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध घोषित हुए हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी आपको यहाँ ऐतरेय ब्राह्मण मिलेगा। हालांकि यहाँ वैष्णव धर्म के विषय में देखना, यहाँ कुछ है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। भगवत धर्म है, हालांकि मैं बता रहा हूँ आपको। अब वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, अभी बताया मैंने कि वृष्णि वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव पुत्र होने के कारण इन्हें वासुदेव कृष्ण कहते हैं। होता है ना। हाँ, तो अब हम चलते हैं कि जो मतलब यज्ञ के वो मिले कि यज्ञ करवाने से श्री विष्णु भगवान जी वैष्णव धर्म के थे, तो वो ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं या बोलते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं। और जो यज्ञ करते हैं तो उनकी जो युद्ध करने की शक्ति है वो बहुत सर्वशक्तिशाली महान हो जाती है। और पतंजलि ने भी वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया है और विष्णु का नाम बताते हुए कहा गया है कि विष्णु सर्वत्र हैं, उनमें सभी का वास है, अतः वे वासुदेव हैं।
वासुदेव और भागवत धर्म की प्राचीनता ईसा पूर्व 5वीं सदी तक जाती है। महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है और कुछ ईस्वी सन के प्रारंभ होने से पूर्व ही उसकी देवता के रूप में पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। गीता में स्वयं कृष्ण ने अपने को वृषणी और वासुदेव कहा। बोलते हैं कि वृषणी नाम वासुदेवास्मि, वृषणी नाम वासुदेवास्मि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को वृषणियों में वासुदेव कहा है। किसमें? गीता में। मथुरा से भागवत धर्म धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैलने लगा। मथुरा से सर्वप्रथम मथुरा में था, क्योंकि मथुरा में उनका जन्म हुआ था। मथुरा से भागवत धर्म धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में फैलने लगा। लगता है पहले इसका प्रचार उत्तर पश्चिम दक्षिण की ओर हुआ और फिर पूर्वी भारत में यह धर्म बहुत बाद आया। अशोक के लेखों में इस धर्म का उल्लेख नहीं मिलता। मौर्य काल के पश्चात यह धर्म मध्य भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था। शुंगों के काल में, शुंग वंश के जो शुंग थे उनके काल में इस धर्म का विकास हुआ है। शुंग वंश में ही इसका विकास हुआ। विदेशी भी इसे ग्रहण करने लगे। इसे लोकप्रिय बनाने में यवनों का विशेष योगदान रहा। पुरातात्व प्रमाणों से भी इस धर्म की लोकप्रियता की सूचना मिलती है। हालांकि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। विदिशा यानी बेसनगर, जो इसमें लिखा है कि प्रथम अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर अभिलेख में पाया गया। तो वही आपको यहाँ पॉइंट होगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि बेसनगर भागवत धर्म से संबंधित प्रथम स्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जिसे अभिलेख प्रथम अभिलेख का उल्लेख बेसनगर अभिलेख में पाया गया। इसमें पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। बेसनगर अभिलेख में पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस और देवताओं का देवता कहा गया। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। आप अपोलोडोटस, अब तो रह नहीं गए होंगे, अपोलोडोटस सिक्कों पे सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते होंगे। उत्तर पश्चिम से मध्य देश तक जहाँ जहाँ यवन गए यह संप्रदाय वहाँ वहाँ फैला। ईसा पूर्व 2री सदी तक समाज में वासुदेव को सर्वोच्च देवता मानकर उनकी उपासना की जाने लगी और गीता में कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञान प्राप्त व्यक्ति सब कुछ वासुदेव ही है। जो अंत के जन्म में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति वासुदेव ही है। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। बेसनगर से ही प्राप्त एक अन्य लेख में भागवत की उपासना में मंदिर और गरुड़ ध्वज बनाए जाने का वर्णन मिलता है। अब बेसनगर अभिलेख में भागवत की उपासना में मंदिर और गरुड़ ध्वज बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। राजस्थान के घोसुंडी से प्राप्त लेख में एक अनुयायी द्वारा भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्रकार बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। यह लेख ईसा पूर्व प्रथम सदी का है। इससे सूचित होता है कि इस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। महाराष्ट्र के नाना घाट से मिलता है, जिसमें संकर्षण, बलराम और वासुदेव की पूजा का उल्लेख मिलता है। भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ, जो उनका शासनकाल 319 से 550 ईसा पूर्व था। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे। गुप्त नरेश वैष्णव के अनुयायी थे। उन्होंने इन्हें राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते हैं। जो इनकी उपासना करते हैं उनको अत्यधिक सुखी और समृद्धशाली रखते हैं कृष्ण भगवान। उत्तरी भारत के ही समान दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। संगम साहित्य से पता चलता है कि ईसा की प्रथम सदी में यह तमिल
प्रदेश का, यह तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। दक्षिण भारत में विष्णु के कई मंदिर और मूर्तियां मिलती हैं। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मत अनुयायी थे। उनका राज चिन्ह गुप्तों के समान ही गरुड़ था। विष्णु को अनंत और सर्वव्यापी मानते हुए उन्होंने बताया कि उसकी प्राप्ति एकमात्र भक्ति से ही संभव है। विष्णु की स्तुति में लिखा गया है, उसका एक पद उल्लेखनीय है। तू अभी इतना दयालु नहीं हुआ कि तू अपनी करुणा अपनी प्रेयसी को दे सके। तू अभी इतना दयालु नहीं हुआ कि तू अपनी करुणा अपनी प्रेयसी को दे सके। तेरी उपेक्षा से निराश वह अपना शरीर त्याग दे, उससे पूर्व ही तू उतनी दया तो कर सके कि अपने संदेश वाहक तथा वाहन गरुड़ के द्वारा उस प्रेमिका को संदेश भेज दे। हे दया के सागर, कि वह पलांत न हो और कुछ हिम्मत से काम ले। जब तक तू मेरे स्वामी लौट कर आए प्रत्याशित, निश्चय ही शीघ्र आएगा तू, निश्चय ही शीघ्र आएगा तू। नामाल्यवाल के शिष्य मधुर कवि ने अपने गीतों के माध्यम से, जो नम्मालवार के शिष्य थे, मधुर कवि ने अपने गीतों के माध्यम से गुरु महिमा का बखान किया। तू अभी इतना दयालु नहीं हुआ कि तू अपनी करुणा अपनी प्रेयसी को दे सके। तू अभी इतना दयालु नहीं हुआ कि तू अपनी करुणा और अपनी प्रेयसी को दे सके। ये नम्मालवार के शिष्य मधुर कवि ने व्याख्यान किया है इसका। और चोल राजाओं के समय में शैव धर्म के साथ साथ वैष्णव धर्म की भी प्रगति हुई। इस काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य आलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। हालांकि आचार्य परंपरा में रामानुज का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनका समय 1016-1137 ईस्वी सामान्यतः माना जाता है। उनका जन्म कांची के पास श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान में हुआ था। रामानुज का जन्म। और अब चलते हैं हम अपने वैष्णव धर्म के सिद्धांत के बारे में कि वैष्णव धर्म का सिद्धांत क्या था। वैष्णव धर्म भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों ने किया। अलवार संतों की संख्या 12 थी। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। ये पॉइंट नोट करके रखना। अब हम आपको विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, इनके बारे में बताएंगे। पहला तो मत्स्य है। मत्स्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी महान जल प्लावन से भयभीत हो गई और विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लेकर मनु, उनके परिवार और 7 ऋषियों को एक जलपोत में बैठाकर, जिसकी रस्सी मत्स्य की मांग से बंधी हुई थी, रक्षा की। उन्होंने प्रलय से वेदों की भी रक्षा की। विष्णु भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया जब पृथ्वी पर महान जल प्लावन से भयभीत हो गए। जब पृथ्वी महान जल प्लावन से भयभीत हो गई, तब विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लेकर मनु और उनके परिवार और 7 ऋषियों को एक जलपोत में बैठाकर, जिसकी रस्सी मत्स्य की सींग से बंधी हुई थी, रक्षा की। और उन्होंने प्रलय से वेदों की रचना की। पृथ्वी में मनु और उनके परिवार 7 ऋषि जल से भयभीत होकर, जल प्लावन से भयभीत होकर बड़े परेशान हुए। तब विष्णु भगवान जी ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया और जिसकी रस्सी मत्स्य की सींग से बंधी हुई थी, और उन्होंने रक्षा की और उनको बचाया। और उन्होंने इसी प्रलय से वेदों की रक्षा की थी। फिर आता हमारा कुर्म। कुर्म, इसको कच्छप भी बोलते हैं। कुर्म और कच्छप।
जब पिलावन के समय अमृत और रत्न आदि समस्त बहुमूल्य पदार्थ समुद्र में विलीन हो गए, कुर्म के बारे में बता रहा हूँ, विलीन हो गए, विष्णु ने अपने को एक बड़े कुर्म कच्छप के रूप में अवतरित किया, अवतार लिया और समुद्र तल में प्रवेश किया। देवताओं ने उनकी पीठ पर मंदरांचल पर्वत रखा और नागवासुकी को डोरी बनाकर समुद्र मंथन किया। परिणाम स्वरूप अमृत और लक्ष्मी समेत 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। और इसके बाद आपका वराह, जो कि वराह दिया गया। मैं इनकी 10 अवतारों का उल्लेख कर रहा हूँ जो कि मत्स्य पुराण में ही मिलता है। वराह तीसरा है। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने एक बार पृथ्वी को विश्व सिंधु के तल में ले जाकर छिपा दिया। मैं बता रहा हूँ कि विष्णु भगवान ने वराह का अवतार क्यों लिया। हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने एक बार पृथ्वी को विश्व सिंधु के तल में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी की रक्षा के लिए विष्णु ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। उन्होंने राक्षस का वध किया। पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ही विष्णु भगवान ने एक विशाल वराह का रूप धारण किया। उन्होंने उस हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों से उठाकर यथा स्थान स्थापित कर दिया। अब हम बात करते चौथा, नरसिंह। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक महान असुर हुआ करता था। ब्रह्मा से उसने यह वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो दिन में मरे और न रात में मरे, न उसे देवता मार सके और न ही मनुष्य मार सके। तो फिर इसका मतलब ये मरेगा ही नहीं। इसके कहने का तात्पर्य तो यही हो रहा है ना। उन्होंने जो प्राचीन बहुत पहले समय में हिरण्यकश्यप नामक का एक असुर हुआ करता था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और कहा, ना तो मैं दिन में मरूं और ना तो मैं रात में मरूं, ना मुझे देवता मार सकेंगे ना मुझे मनुष्य मार सकेगा। इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो तो अमर रहेगा। तब उसके बाद तो इसका मतलब कि वो अमर रहेगा। अब उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जब यार उसको इतना अच्छा वरदान मिल गया, तब तो वो बेफिक्र होगा। लोग अत्याचार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो डरते हैं अपने जीवन को लेकर। अगर लोग भयभीत न रहें अपने जीवन को लेकर, तो यहाँ तो बहुत ही अत्याचार होगा। लोग एक दूसरे के ऊपर प्रतिशोध करने लगे करते। अपने जीवन की रक्षा करने के लिए ही दूसरों की रक्षा करते, अत्याचार नहीं करते। लेकिन इन भाई साहब को तो ना तो दिन में मरना है, ना रात में मरना है, ना कोई इंसान मारेगा, ना देवता मारेगा। और खुद राक्षस हैं, असुर हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से इतना अच्छा वरदान लिया है, तो वो अत्याचार तो स्वाभाविकता है कि करेंगे करेंगे। अब उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। अपने पुत्र को भी परेशान किया, प्रहलाद को। प्रहलाद की पुकार पर विष्णु भगवान ने नरसिंह, नरसिंह का मतलब आधा मनुष्य और आधा सिंह, नरसिंह का मतलब आधा मनुष्य और आधा सिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को गोधूली के समय पर मार डाला और प्रहलाद को राजा बना डाला। ये आपका नरसिंह, जो विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया था, किसके लिए आपको मैंने कहानी बता दी। अब मैं आपको अगर ऐसी शॉर्ट तरीके से बता देता तब मज़ा नहीं आता। मैं आपको कहानी लेकर चलूँगा, टॉपिक बाई टॉपिक, तो आपको ये बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा, आपको पूरे 10 अवतार याद रहेंगे। अब आया 5वां वामन। ये आपका 5वां वामन। वामन में क्या है कि जब बलि नामक राक्षस था एक, जिसने संसार पर अधिकार करने के बाद तपस्या करना प्रारंभ किया था, बलि नामक राक्षस। और राक्षस या तपस्या भी बहुत भयंकर करते थे। उसकी शक्ति इतनी बढ़ी कि देवता घबरा गए। जब उसने तपस्या प्रारंभ कर दी तो उसकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कोई अच्छा कार्य, जब कोई तपस्या करेगा या फिर कुछ भी करेगा, मान लो कार्य करेगा, तो पैसा तो आना ही आना ही है, तो उसकी शक्ति बढ़ने लगी। देवता घबरा गए और विष्णु से प्रार्थना की कि देवता घबराने के बाद विष्णु जी से प्रार्थना की कि फलस्वरूप वे एक मतलब उन्होंने कहा, देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, कहने का तात्पर्य है प्रार्थना की और कहा कि आप एक बौने का रूप धारण कर राक्षस के सम्मुख उपस्थित हो जाइए। और तब उन्होंने एक बौने का रूप धारण किया और राक्षस के सम्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगी
बलि ने यह स्वीकार कर लिया। मतलब अवतार लेकर गए विष्णु भगवान जी एक बौने का, और उन्होंने उस राक्षस से दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने यह स्वीकार कर लिया और उसके बाद उनका आकार अत्यंत विशाल हो गया। 2 ही पग में पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष को नाप दिया। तीसरा पग नहीं उठाया और बलि के लिए पाताल छोड़ दिया। अतः वह पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक चला गया। ये आपका वामन हो गया। वामन का रूप लिया था। वामन मतलब एक बौना। अब इसके बाद आता है परशुराम, छठवां। ठीक, परशुराम यमदग्नि नामक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। एक बार यमदग्नि को कीर्तिवीर नामक राजा ने लूटा। यमदग्नि ब्राह्मण को कीर्तिवीर नामक राजा ने लूटा। परशुराम ने उसे मार डाला और कीर्तिवीर के पुत्रों ने यमदग्नि को मार डाला। मतलब यमदग्नि को कीर्तिवीर नामक राजा ने लूट लिया। तब विष्णु भगवान जी ने परशुराम जी का अवतार लिया और उस उस कीर्तिवीर को मार डाला। तब कीर्तिवीर के पुत्रों ने यमदग्नि को मार डाला। परशुराम अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर डाला। ऐसा 21 बार किया गया। अतः राम अवतार में उनका गर्भ चूर्ण हुआ और वे वन में तपस्या हेतु चले गए। फिर आता है आपका राम अवतार। विष्णु भगवान जी ने राम अवतार लिया। ये तो आपको सब पता ही होगा कि राम अवतार क्यों लिया। वैष्णव धर्म में कहा गया है कि विष्णु भगवान जी ने ही राम अवतार लिया था। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में विष्णु भगवान जी ने अवतार लिया और उनका राम नाम दिया गया। राम के नाम से वे विख्यात हुए और उन्होंने रावण सहित कई राक्षसों का संहार किया। विष्णु का यह अवतार उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। हालांकि आपको ये सब पता होगा कि रावण और प्लस कितने राक्षसों को उन्होंने मारा था। ये स्टोरी तो आपको पता ही होगी, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फिर आता है बलराम कृष्ण भगवान। मथुरा के राजा कृष्ण बलराम एक ही। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से प्रजा की रक्षा करने के लिए वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया और कृष्ण भी राम के ही समान लोकप्रिय हैं। उन्होंने अनेक अलौकिक चमत्कार दिखाए, लीलाएं की और कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि का वध किया। महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ देकर दुर्योधन का वध करवाया और पृथ्वी पर सत्य, न्याय और धर्म को प्रतिष्ठित किया। राम और कृष्ण आज भी करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव हैं। आज भी हमारे लोकप्रिय भगवान हैं राम और कृष्ण भगवान। विदेशों में भी उनकी पूजा की जाती है, राम और कृष्ण भगवान के। उनकी वहाँ पर भी करुणाएं बरसाई हुई उन्होंने। अब इसके बाद आते हैं बुद्ध, जो कि हमारा 9वां पॉइंट। बुद्ध क्या है? 9वां अवतार, सेकंड लास्ट बोलते हैं। इन्हें विष्णु का अंतिम अवतार माना गया है। जयदेव कृत गीत गोविंद से सूचित होता है कि पशुओं के प्रति दया दिखाने और रक्त रंजित पशु बलि जैसी प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार ग्रहण किया। कालांतर में हिंदुओं ने अपनी उपासना पद्धति में बुद्ध को देवता के रूप में मान्यता प्रदान कर दी और विष्णु का यह अवतार अभी वर्तमान है। मतलब पहले जानवरों की या पशुओं की बहुत बलि दी जाती थी, उसको रोकने के लिए श्री विष्णु भगवान जी ने बुद्ध का अवतार लिया। अब आता हमारा 10वां अवतार कल्कि। कल्कि मतलब गुप्त काल के कल्कि, बोले तो कली। यह अवतार था 10वां। तो यह भविष्य में होने वाला कल्पना की गई है कि कलयुग के अंत में विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार हो पृथ्वी पर अवतरित होंगे और वे दुष्टों का संहार करेंगे। पृथ्वी पर पुनः स्वर्ग युग स्थापित होगा। वैष्णव धर्म में हालांकि कहा गया है कि वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। मूर्ति को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना गया था। वैष्णव धर्म में मूर्ति पूजा और मंदिरों के आदि महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मूर्ति को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। भक्त
मंदिर में जाकर उसकी पूजा करते हैं। दशहरा, जन्माष्टमी जैसे पर्व वासुदेव विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के प्रतीक हैं। वैष्णव उपासक भगवान का कीर्तन करते हैं और पवित्र तीर्थों का एकत्रित होकर स्थान स्थान पर ध्यान करते हैं। वैष्णव धर्म के प्रमुख अध्यायों पर आचार्यों में रामानुजन, मध्व वल्लभ, बाद में चलकर विष्णु का अवतार सबसे अधिक व्यापक और लोकप्रिय हो गया। मध्यकाल में राम कथा का भी खूब विकास हुआ और स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और समाज में राम भक्ति की महत्ता को प्रतिष्ठित कर दिया। आज भी करोड़ों हिंदू राम की सगुण उपासना करते हैं। ये हमारा हो गया था वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का जो चतुर्व्यूह है, जैसे भागवत और पांचरात्र धर्म में वासुदेव विष्णु कृष्ण की उपासना के साथ ही साथ 3 अन्य व्यक्तियों की भी उपासना की जाती है, जैसे कि सकर्षण, बलराम, ये वासुदेव के रोहिणी से उत्पन्न पुत्र थे। प्रद्युम्न, ये कृष्ण के रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। अनिरुद्ध, ये प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो वैष्णव धर्म के इतिहास में भी भागवत और पांचरात्र धर्म में वासुदेव विष्णु की उपासना के साथ साथ ये 3 नाम थे, सकर्षण, बलराम जिसे बोलते प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, ओके। और आपको मैं वैष्णव धर्म के बारे में एक पॉइंट और बताऊंगा। हालांकि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ और अब कुछ नहीं है, बस आपको एक इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे तदस्य प्रियमभि पाथो अश्याम नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमश्च